प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 जो कि ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब ये प्रश्नावली जो है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको तैयार करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। मतलब हमको इस क्वेश्चन में ये सत्यापित करना है कि ये जो त्रिघात बहुपद दिया है और इस त्रिघात बहुपद के साथ ये जो इसके शून्यक दिए हैं, ये सत्यापित करके दिखाना है कि ये तीनों 1/2, 1 और -2 ये तीनों इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। ये हमको करना है सत्यापित। और साथ ही साथ सत्यापित करने के बाद दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि जो शून्यक है और ये बहुपद के जो गुणांक है, जैसे x की घात 3 का गुणांक 2 है, x वर्ग का गुणांक 1 है, x का गुणांक -5 है और ये अचर पद है। तो ये जो गुणांक है और शून्यक है, तो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच करना है, यानी शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है एक प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी ये जो शून्यक दिए हैं, हम ये जांच करेंगे कि ये तीनों, ये सत्यापित करेंगे कि ये तीनों इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो अगर ये शून्यक है, इसका मतलब ये x के मान है, तो ये तीनों x के मानों को हम इस बहुपद में रखकर देखेंगे, और अगर ये तीनों मान बहुपद के मान को शून्य कर देंगे, ये तीनों मान अगर बहुपद के मान को शून्य कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों बहुपद के शून्यक है। और जो मान बहुपद के मान को शून्य नहीं करेगा, जो शून्यक बहुपद के मान को शून्य नहीं करेगा, हम कहेंगे कि वो उस बहुपद के शून्यक नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। मान लो कि x बराबर 2x की घात 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। पहला शून्यक हम लेकर चलेंगे, तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए पहला शून्यक हम लेके चलेंगे x का मान। x बराबर, इसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं, x बराबर 1/2 रखने पर ये कहाँ रखेंगे? x बराबर 1/2। ये शून्यक है। शून्यक का मतलब है हमारा जो बहुपद है जिस चर के रूप में होता है, जैसे x के रूप में है, इसका मतलब ये तीनों x के मान है। x के मान लेके हमको चलना है। तो पहला मान 1/2 है, तो x की जगह हम 1/2 रखेंगे इस समीकरण नंबर 1 में। अब देखते हैं क्या हमको मिलता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रख देंगे 1/2। यहाँ आ जाएगा p 1/2 बराबर 2, x का मान 1/2 पूरे की घात 3 प्लस 1/2 पूरे की घात 2 माइनस 5 1/2 और प्लस 2। इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा 2 गुणा 1 की घात 3 एक ही होगा और 2 की घात 3 होगा 8 प्लस 1 की घात 2 एक ही होगा। 1 की घात आप कितनी भी ले लो एक ही होता है, और 2 की घात 2 यानी 4 माइनस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 और बटे में आएगा 2 और प्लस 2। इसको आगे हल करते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ आएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 को हम लिख सकते 2/1। अब हमको इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा इसका 4। 4 में 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्लस 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1 माइनस 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंचे 10 प्लस 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। अब समान चिन्ह वालों को जोड़ देते हैं। 8 है प्लस में, 1 प्लस में और 1 प्लस में, तो ये 8 9 10 हो जाएगा और माइनस 10/4। आगे इसको हल करेंगे तो 10 में से 10 गया 0 और बटे 4 आएगा। अब 0 में हम 0 को छोड़ के किसी भी संख्या का अगर भाग देते हैं तो वो 0 ही होता है। तो एक इसका मान आ गया हमारे पास कि 1/2 का मान आ गया, तो हम लिखेंगे p 1/2। तो इसका मतलब है कि जो 1/2 है, इस 1/2 ने क्या कर दिया, ये जो हमारा बहुपद है उसके मान को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। मतलब 1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं अतः 1/2 दिए गए बहुपद का
एक शून्यक है। क्यों शून्यक है आप जानते हैं, क्योंकि इसने बहुपद के मान को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। अब जैसा आपने 1/2 के लिए किया वैसे हम किसके लिए करेंगे, 1 के लिए लेके चलेंगे, फिर -2 के लिए। तो x बराबर 1 रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 हम लिखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसमें px बराबर 2x की घात 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 इसमें, तो हम मान रख देते हैं। ये आ जाएगा p1 बराबर 2 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 5 1 और प्लस 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 1 रख दिया। इसको हल करते हैं तो 2 1 की घात 3 मतलब 1 ही होगा, प्लस 1 की घात 2 यानी 1 माइनस 5 एकम 5 और प्लस 2। इसको आगे हल करते हैं तो यह होगा 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 और प्लस 2। समान चिन्ह वालों को जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3 और ये 2 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0, तो p1 का मान भी क्या आ गया 0। यानी जो x बराबर 1 हमने लिया है उसने भी क्या कर दिया, बहुपद के मान को शून्य कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसा ये वाक्य लिखा था वैसे ही हम लिखेंगे। अतः एक दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ऐसे ही अब तीसरा मान हम लेकर चलेंगे -2। तो हम इसको लिखते हैं, समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, तो -2 रखते हैं हम। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है, इसमें हम रखते हैं -2। ये आ जाएगा p-2 बराबर 2 x का मान रखेंगे -2 पूरे की घात 3 प्लस x का मान -2 इसकी घात 2 माइनस 5 x का मान -2 और प्लस 2। हल करेंगे। अब देखिए माइनस की घात विषम है, विषम 3 यानी विषम है, तो माइनस की घात जब विषम होगी तो माइनस ही होगा। यहाँ है 2 और 2 की घात 3 यानी 2 का 3 बार गुना, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस माइनस की घात सम है तो प्लस ही होगा, 2 का वर्ग होगा 4, माइनस का गुना माइनस में करेंगे तो प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 2। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 16 और इनको हम जोड़ देते हैं, 4 और 10 14 और 2 16, ये प्लस 16 हो जाएगा। तो -16 प्लस 16 ये कितना होगा 0। इस तरह से ये p-2 यानी -2 ने भी क्या किया, बहुपद के मान को शून्य कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः -2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इसका मतलब यह है कि हमको यहाँ पे जो दिया है 1/2 1 और -2 ये तीनों क्या है, बहुपद के शून्यक है। क्यों? क्योंकि तीनों ने क्या किया है, जो बहुपद हमारा दिया था उस बहुपद के मान को तीनों ने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो पहले शून्यक को हम मानेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मानेंगे। तो हम लिख लेते हैं, मान लो जांच करना है अपने को, काय की जांच करना है, शून्यक और गुणांकों की। तो मान लो अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। और समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 हम वापस से लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x की घात 3 प्लस p1 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इसको लिख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 px बराबर 2x की घात 3 प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 की ax³ मानक रूप है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर
तुलना करने पर। तो तुलना करने पर हमको मिलेंगे ए बी सी के मान। तो ए बराबर मिलेगा हमको, बी बराबर मिलेगा, सी बराबर और डी बराबर। तो ए का मान कितना मिलेगा, यहाँ एक्स की घात 3 के साथ ए है, यहाँ एक्स की घात 3 के साथ 2 है, तो ए का मान मिलेगा 2। चिन्ह सहित लेना है, अगर माइनस चिन्ह है तो साथ में माइनस को भी हमको लेना है। एक्स की घात 2 के साथ बी है, या एक्स की घात 2 के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बी का मान 1, सी का मान होगा -5 और डी का मान होगा अचर पद 2। तो ये हमको मिल गए ए बी सी डी के मान। तो अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच जांच करते हैं। तो इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग 3 शून्य का अल्फ़ा बीटा गामा, तो इनका योग होता है -b/e। ये फार्मूला है -b/e। अल्फ़ा का मान हमारे पास है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2 बराबर माइनस बी का मान है 1 और ए का मान है 2। इसको आगे हल करेंगे, 1/2 प्लस 1 प्लस -2 बराबर -1/2। अब इसको जिस तरह से भी आप हल करो, जैसे ये 2 है 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो -1, 2 में से 1 जाएगा तो -1 और यहाँ 1/2 बराबर -1/2। कैसे हल किया हमने, ये 2 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो इन दोनों को पहले हल कर लिया। -2 और +1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 2 का जो चिन्ह है माइनस वो यहाँ लगा दिया। अब यहाँ थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि ये है 1 और ये आधा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा और 1 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस बराबर -1/2। तो इस तरह से शून्यकों के योगफल के लिए हमने इसकी जांच कर ली। अब 2 शून्यकों को लेते हैं, 2 शून्यकों को लेकर 2 शून्यकों को गुणा के रूप में लेकर 2 शून्यकों के गुणनफलों के योग को लेकर हम इसकी जांच करते हैं। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार 2 शून्यक लेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसको क्या बोलेंगे, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। इसको ऐसे बोलेंगे 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर फार्मूला होता है C/A। तो अल्फ़ा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान है 1, गामा का मान है -2 प्लस गामा का मान है -2 और अल्फ़ा का मान है 1/2 बराबर सी का मान कितना है हमारे पास -5 और ए का मान है 2। इसको हल करेंगे, 1/2 का गुणा 1 में, यहाँ गुणा का चिन्ह है, 1/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस और यहाँ आएगा 1 बराबर -5/2। इसको आगे हल करेंगे, 1/2 -2 और -1 हो जाएगा -3 को हम लिख सकते हैं -3/1 बराबर -5/2। इसको आगे हल करते हैं, इसका लघुत्तम आएगा 2, तिरे गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 बराबर -5/2। अब 6 में से 1 जाएगा तो 5, बड़ी संख्या 6 है तो उसका चिन्ह -5/2 बराबर -5/2। तो ये जो हमारा आया है, हमने क्या किया, 2 शून्यकों को 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग लेकर उसके लिए शून्यकों और गुणांकों के सत्यता की जांच हमने की। अब हमारे पास एक और बचा है 3 शून्यकों का गुणनफल, 3 शून्यकों का गुणनफल बचा है, तो उसको लेके चलते हैं। इसी प्रकार अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों का गुणनफल बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू बीटा का मान 1 इंटू गामा का मान -2 बराबर डी का मान कितना है 2 और ए का मान है 2। तो इसको हल करेंगे, सब गुणा में है तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ बचा है सिर्फ 1 गुणा यहाँ पर भी 1 है, तो 1 गुणा 1 होगा और ये माइनस बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा -1। तो इस तरह से -1 बराबर -1 आ गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिया, फिर हमने अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा लिया, और अभी हमने अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का गुणनफल लिया, तो तीनों के लिए दोनों साइड आपस में बराबर आ गए।
इसका मतलब ये है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की यहाँ जांच हो गई। इसके जैसा हमने उदाहरण एक 5 भी देखा था, उस ऊपर उसके लिंक आ रहे होंगे, आप चाहो तो उस पर भी क्लिक करके उदाहरण 5 को भी देख सकते हो। सेम टू सेम इसी के जैसा है। तो इसको देखने के बाद आप उसको देख सकते हो, या पहले उसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे आप वीडियो को देखना चालू रखिए, क्योंकि इसी के जैसा था सेम टू सेम, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अभी हमने जो पहला किया है उसी के जैसा ये सेकंड है। आप चाहो तो इसको पहले खुद कोशिश कर सकते हो और आपसे बनेगा भी। और यहाँ आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इसके 2 शून्य तो एक जैसे दिए, तो मतलब आपको जो तीसरा मान निकालेंगे वो दूसरे के जैसा ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा फटाफट करते हैं, क्योंकि आपने इसके पहले का गणित समझ लिया है। हम लिखेंगे, मान लो, आप पहले खुद ट्राई करके देखिए, लेकिन कि x बराबर x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ये दिया है, और इसके शून्य है 2 1 1। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। हम लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, पहला मान लेंगे 2, x बराबर 2 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम रख देते हैं 2। ये आ जाएगा p2 बराबर 2 की घात 3 माइनस 4, x का मान रखेंगे 2, 2 का वर्ग प्लस 5 गुणा 2 माइनस 2, 2 की घात 3 ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 चौक 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2। समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं तो 8 और 10 ये हो जाएगा 18, और माइनस ये 2 है, माइनस 16 और माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 18। इस तरह से आ जाएगा 0, ये P2। मतलब 2 ने क्या कर दिया, 2 ने इस बहुपद के मान को शून्य कर दिया। इसका मतलब ये जो 2 है इस बहुपद का एक शून्यक है। हम लिखेंगे अतः x बराबर 2, या 2 भी लिख सकते हैं, x बराबर 2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अब क्या करेंगे, दूसरा शून्यक हमको दिया है 1, इसको लेके चलेंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या है, px, तो हम रखेंगे 1 बराबर x की घात 3 मतलब 1 की घात 3 माइनस 4 x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5 x यानी 1 और माइनस 2, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, 1 को रख दिया। तो 1 की घात 3, 1 की घात कितनी भी हो उसका मान कितना होता है, 1 ही होगा, माइनस 4, 1 का वर्ग भी 1 ही होगा, तो हम लिख सकते गुणा 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 माइनस 2, समान चिन्ह वाले जोड़ेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6, और माइनस 4 और माइनस 2 ये भी हो जाएगा 6, तो 0, ये हो गया P1। तो ये 1 जो है x का मान हमने जो 1 लिया, इसने भी बहुपद के मान को शून्य कर दिया। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। शून्यक होने का मतलब आप समझ गए होंगे, इसने बहुपद के मान को शून्य कर दिया। अब हमारे पास जो तीसरा मान है वो भी 1 है, आप चाहो तो हल कर सकते हो, तो ऐसे ही हल होगा, क्योंकि तीसरा हमारा जो शून्यक है वो भी 1 है, तो ऐसे ही हल होगा। तो हम नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 जो है 1 2 बार है, 2 बार 1 1 दिया है, तो एक बार हल करके भी हम काम चला सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि इसी प्रकार पुनः x बराबर 1 रखने पर P1 बराबर 0 लिख देते हैं। इसी प्रकार, क्योंकि तीसरा भी मान 1 है, इसी प्रकार समीकरण 1 में पुनः ऐसा लिख देते हैं, पुनः इसी प्रकार समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो हल करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मिलेगा, P1 बराबर 0 मिलेगा, P1 बराबर 0। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है।
तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये जो दो है, एक और एक, ये तीनों ने क्या कर दिया, बहुपद के मान को शून्य कर दिया। बहुपद के मान को शून्य करने का मतलब है ये तीनों बहुपद के शून्य थे। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे और एक को गामा मान लेंगे। और अल्फा बीटा गामा मानने के बाद ये जो समीकरण एक है इसकी तुलना त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है उससे करके ABCD के मान निकालेंगे और जांच करेंगे शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की। तो अब हम लिखेंगे जांच, यहाँ से हम हल करते हैं जांच। तो मान लेंगे, मान लो अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1 और समीकरण 1 से पुनः लिख लेते समीकरण 1 को, x बराबर x की घात 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 की ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर तो a का मान कितना होगा, आप सोचिए a का मान कितना होगा, 1 की घात 3 के साथ 1 है 1, b का मान कितना होगा -4, c का मान कितना होगा 5 और d का मान होगा अचर पद चिन्ह सहित -2। तो अब हम सबसे पहले लेंगे इसीलिए शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है 2 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान 1 बराबर b का मान है -4 और a का मान है 1। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 4 होगा, ये यहाँ 1 है और ये माइनस माइनस प्लस 4/1 यानी ये भी हो जाएगा 4। तो शून्यकों का योग हमने किया तो दोनों साइड आपस में बराबर आ गए। तो इसका मतलब है शून्यकों के योग के लिए शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होगी, यानी सत्यापित हो गए एक तरह से। इसी प्रकार अब हम लेंगे दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो अल्फा बीटा इनका गुणनफल, बीटा गामा इनका गुणनफल और गामा अल्फा इनका गुणनफल, इनका योग, गुणनफलों का योग, दो गुणनफलों का योग ये हो जाएगा c/a। अल्फा का मान है 2 इंटू बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 है और अल्फा का मान 2 है बराबर c का मान हमारे पास है 5 और a का मान 1 है। इसको हल करेंगे तो ये 2 एकम 2 प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 बराबर 5। इसको हल करेंगे तो 5 बराबर 5। इसी प्रकार हम लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अल्फा का मान 2 है इंटू बीटा का मान 1, गामा का मान 1 बराबर माइनस d का मान कितना है -2 है या -2 और a का मान कितना है 1। इसको हल करेंगे 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2 ही होगा। तो इस तरह से जब हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिया, साथ में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा लिया और अल्फा बीटा गामा इन तीनों का गुणनफल हमने लिया, तो तीनों के लिए दोनों साइड आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब ये है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो ये पहले क्वेश्चन के दोनों पॉइंट आपके यहाँ हो गए कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हो। तो सबसे पहले तो हम शून्यकों को मान लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमको त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, तो शून्यक जो है त्रिघात बहुपद के ही हम मानेंगे। मान लो त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। अब प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कवर कर पाएंगे। पहले क्या बोला है
त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके यानी त्रिघात बहुपद के जो शून्यक है जिसके शून्यकों का योग यानी हम लिख देते प्रश्नानुसार जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा बीटा गामा इनका योग, शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्य यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, इनके गुणनफलों का योग, ध्यान से समझना, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, ये दिया है क्रम से। क्रमशः का मतलब होता है पहले के लिए पहला मान, दूसरे के लिए दूसरा मान और तीसरे के लिए तीसरा मान। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 2 क्रमशः, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया -7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया -14। ये मान आ गए। अब आपका काम बहुत आसान हो गया। सिंपली आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। इसीलिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सिंपली यही लिख देना है x², ये माइनस है फिर प्लस, फिर इसको लिख देना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x, यहाँ आएगा x, और माइनस अल्फा बीटा गामा। जैसे द्विघात बहुपद के लिए हमने सूत्र बनाया था वैसे त्रिघात बहुपद के लिए सूत्र होता है, और अल्टरनेट चिन्ह प्लस माइनस चलता है। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और माइनस है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, इसको याद भी कर लेना आप, x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। या सिंपली आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसके साथ x², फिर इसके साथ x और ये अचर, और इसका चिन्ह माइनस, इसका प्लस और ये माइनस। अब हम मान रख देंगे और बस आपका आंसर मिल जाएगा। x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 2, यहाँ रख देंगे 2x² प्लस इसका मान कितना है -7 रख देंगे और साथ में x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान है -14। इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा x की घात 3 माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 14। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। थैंक यू।